मसीह में मित्रों, मैं इस अद्भुत समय में हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अतुलनीय, अनमोल और उच्च नाम में बधाई देता हूं। मैं क्राइस्ट पूजा केंद्र और जॉन वेस्ली अंतरराष्ट्रीय मिनिस्ट्रीज में पास्टर हूं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम किस तरह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या हमें किस तरह के परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 90:2 में यहाँ मूसा कहता है, अनंत से अनंत काल तक तुम परमेश्वर हो। मूसा अपने परमेश्वर के बारे में जानता था क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया। वह परमेश्वर के द्वारा चुना लोगों को मिस्र से कनान देश में ले गया। वह पहाड़ की चोटी पर था, पहाड़ की चोटी जिसे नेबो पर्वत कहा जाता था, जहां से उसने वादा भूमि देखा और वह उस पहाड़ की चोटी पर ही मर गया। और मरने से पहले उसने परमेश्वर के बारे में कुछ अद्भुत बातें लिखा था। भजन संहिता 90 परमेश्वर की अनंतता और मनुष्य की दुर्बलता के बारे में बताता है। ईश्वर अलौकिक है और वह अद्भुत है। अनंत से अनंत काल तक वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है। हम किस तरह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले वह परमेश्वर है जो हमें देखता है। उत्पत्ति अध्याय 16 और 13 में शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, हमारा परमेश्वर वह है जो हमें देख सकता है। हजीरा कहती है, मुझे देखने वाला परमेश्वर तू ही है। अतुल्य कथन। हजीरा इब्राहिम के परिवार में काम करने वाली दासी थी, खासकर सारे के हाथ में। और हजीरा गर्भवती हुई और आशीर्वाद पाकर उसने अपने स्वामिनी सारै के दुराचार किया और सारै ने हजीरा के साथ कठोर व्यवहार किया और उसे घर से विदा कर दिया और वह जंगल में थी। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रभु के दूत ने उसे पाया और प्रभु के दूत ने उससे कुछ प्रश्न पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो और कहां जा रही हो। हजीरा परमेश्वर की स्तुति करने लगी और उसकी भलाई का प्रचार करने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे देखने वाला परमेश्वर हो। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्यारे दोस्तों, परमेश्वर वही है जो आपको देख सकता है और वह आपकी स्थिति देख सकता है और आपकी हालत देख सकता है। वह आपकी पीड़ा और कठिनाई को भी देख सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पीड़ा और समस्या से गुजर रहे हैं। यह आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन यह आपके परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। आपका परमेश्वर हर चीज से बड़ा है। वही है जो आपको देख सकता है। यहां तक कि बाइबल भी कहती है, नीति वचन अध्याय 15 और 3 में, प्रभु की आंखें हर जगह है। अगर आप कुछ बड़े शहर में जाते हैं, न्यूयॉर्क या लंदन या शायद कुछ भारत में बड़े शहरों में मुंबई जैसे, तो आप पुलिस की निगरानी में रहेंगे। वे आपके हर कदम पर नजर रखेंगे। बाइबल कहती है, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी कर रहा है। उसकी निगाहें हर जगह है। आप छिपे नहीं हैं। तुम्हारे आंसू छिपे नहीं हैं। आपके कष्ट छिपे नहीं हैं। परमेश्वर आपको देखता है और वह आपको बचाना चाहता है। वह आपकी मदद करना चाहेंगे। हजीरा एक निराशजनक स्थिति में थी। वह एक निराशजनक और असहाय स्थिति में थी, परंतु बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उसे पाया। तुम परमेश्वर की चौकसी में हो। परमेश्वर आपके आंसू देखता है और परमेश्वर आपके डर को भी समझते हैं और वही तुम्हें छुड़ा सकता है। यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। वह जो आपके जीवन में खुश होने वाली हर चीज को दे सकता है। और दूसरी बात, बाइबल कहती है, वह परमेश्वर है जो हमें क्षमा कर सकता है।
नहम्या अध्याय 9 और 17 में बाइबल कहती है, तू परमेश्वर है, क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा, वे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए और उन्होंने अपना खुद का मूर्ति बनाया है और उन्होंने सच्चे परमेश्वर को और निर्माता को छोड़ दिया है। इसके लिए उन्हें अपने जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही वे परमेश्वर के पास लौटे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। क्या यह एक अद्भुत संदेश नहीं है? क्या यह हम सभी के लिए एक सुकून देने वाला संदेश नहीं है? हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, आप भटक सकते हो, लेकिन बाइबल कहती है तुम वापस परमेश्वर के पास आ सकते हो। पश्चाताप के साथ उसके पास लौटो, उसके साथ अपने संबंध स्थापित करो। वह हमेशा तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आमीन। वह तुम्हारे अधर्म और अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। जब आपके पापों को क्षमा कर दिया जाता है, तो आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। आप उस मधुर संगीत का आनंद ले सकते हैं जो यीशु में है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, हमारा परमेश्वर वफादार है। यदि आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सभी पापों को अपने बहुमूल्य लहू से धो देगा। यीशु का लहू कितना अनमोल है और यीशु मसीह का लहू निर्दोष लहू। यह आपके पापों को धो सकता है और आपको शुद्ध कर सकता है और आपको संपूर्ण बना सकता है। आप परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं और उससे क्षमा मांगे, यह कहते हुए कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और मुझे सच में विश्वास है कि आप इस दुनिया के उद्धारकर्ता हैं। मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि आप मेरे स्थान पर कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए मरे। मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि आपने मेरे सभी पापों और अपराधों को सहन किया है, और मुझे सच में विश्वास है कि आपने हर दंड का भुगतान किया है जो मुझे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि आपने क्रूस पर मेरे स्थान ग्रहण किया। यदि आप यीशु के चरणों में क्षमा मांग सकते हैं, वह प्रेमामयी और विश्वास योग्य है और न्यायी है। वह निश्चय ही तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर मानव जाति के पापों को क्षमा करने की अधिकार है। वह ही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वह आपका निर्माता है। वह वही है जो तुम्हारे लिए मरा है। वह वही है जिसने कलवरी के क्रूस पर आपके दंड का भुगतान किया। आपको इस तथ्य को विश्वास से स्वीकार करने और परमेश्वर के पास आने और निश्चित रूप से परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वादों को पूरा होते देखेंगे, और आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। आप जो भी करते हैं, आप अपने ऊपर परमेश्वर का हाथ महसूस करेंगे और आप हर चीज में सफल होंगे। परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। ना ही वह केवल हमें देख सकता है, बल्कि वह ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। अंत में इस सवाल है कि हम किस तरह से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसका उत्तर हम पा सकते हैं भजन संहिता 77 और 14 में। बाइबल में कहा गया है कि वह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और
उसने अपने लोगों के बीच अपने शक्ति की घोषणा की है। परमेश्वर का भक्त आसाफ कहा था कि हमारा परमेश्वर अजूबों का देवता है। हां, जब तुम उसके पास आओगे और उससे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करोगे, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो चमत्कार करता है और अद्भुत कार्य करता है। वह आपके जीवन में किसी भी तरह के चमत्कार और किसी भी तरह के आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है यदि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। बाइबल कहती है, यदि तुम विश्वास कर सको तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वह मेरे जीवन में भी महान महान कार्य करता है। प्रिय मित्रों, पास्टर के पुत्र होने के नाते मुझे कभी मुक्ति का अनुभव और परमेश्वर के साथ एक सच्चे अंतरंग संबंध का अनुभव नहीं हुआ जब तक मेरे नया जन्म नहीं हुआ। मेरा 15 वर्ष की आयु में मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और उसके बाद मैं कभी भी परमेश्वर की सेवकाई में नहीं आना चाहता था। लेकिन मेरे 19 साल की उम्र में परमेश्वर ने मेरे जीवन में सभी दिनों में उनकी सेवा करने के लिए अपने काल बढ़ा दी है और मैंने अपने जीवन समर्पित कर दिया है और पिछले कई वर्षों से परमेश्वर की सेवा में ही हूं। परमेश्वर मुझे उसकी दया और अनुग्रह में बने रहने में मदद कर रहा है ताकि यीशु के संदेश को हर नुक्कड़ और कोने तक पहुंचाया जा सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने लगभग 65 देशों में जाऊंगा और मुझे सच में विश्वास है मेरे परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है और वह अद्भुत परमेश्वर है। वह आपके जीवन में भी महान कार्य करेंगे। हम किस तरह के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वही है जो हमें देख सकता है और वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और वही है जो हमारे उपेक्षाओं से परे महान कार्य कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जब आप उस पर अपना विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। आपके दिन शुभ हो। परमेश्वर का आदमी डॉक्टर जॉन वेस्ली जी उनका चुना हुआ पात्र है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को यीशु मसीह के शुभ समाचार से प्रभावित करते हैं। वह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रूसेड निर्वाहित करते हैं जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहे हैं और कई दिलों और परिवारों को छू रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बाइबल के तथ्यों और जीवन को बदलने वाले संदेश सिखाने के लिए 65 से अधिक देशों की यात्रा की और परमेश्वर के वचन में उनका पालन पोषण किया जा रहा है। जॉन वेस्ली फाउंडेशन, पास्टर्स लीग ऑफ इंडिया, बाइबल वंडर्स मीडिया मिनिस्ट्रीज, क्रिश्चियन डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्रिश्चियन कपल्स क्लब, यंग होली टीम, क्रिश्चियन कर्मचारी और बिजनेसमैन फेलोशिप, शकीना प्रकाशन, जॉन वेस्ली अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयों के विभिन्न अंग है। वह क्राइस्ट पूजा केंद्र में पास्टर है जहां हर रविवार को 10,000 से लोग परमेश्वर की पूजा करते हैं।